चलिए काफी वेट कर लिया. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन अगेन. टुडे इज 6th of May. वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप. वी आर लुकिंग एट निफ्टी राइट नाउ एंड समवेयर अराउंड मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से अच्छी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छा एक रेड कैंडल दिखाया है. एक अच्छा रेड नेगेटिविटी शो करी है करंटली वी कैन सी. अच्छा, इस सेशन का जो एजेंडा है इज बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर माय एनालिसिस विद यू गाइस एंड उस एनालिसिस के बेसिस पे वी आर गोइंग टू टेक सम ट्रेड. वी आर गोइंग टू टेक सम ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस. प्लान होता है, प्लान के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं, राइट. एंड द मोस्ट एंड द मेजर थिंग दैट आई लुक इनटू इज लिक्विडिटी. मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी हंट्स होनी है, किस तरह से लिक्विडिटी का पुश एंड पुल चल रहा है, उसके बेसिस पे ही मैं ट्रेड प्लान करता हूं. आई बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 7 years इन द मार्केट एंड माय नेम इज अभिषेक गाइस. एंड अगर आप पहले मेरे सेशन अटेंड करते हैं, यू नो माय स्टाइल. आई समटाइम्स आई गो वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स द ट्रेड. मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा एग्रेसिव हूँ. इवन मैं ट्रेडिंग, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल भी थोड़ा एग्रेसिव है. ओके. नाउ अगेन इस रेंज के अंदर बेसिकली मार्केट था एवरीवन. इस रेंज के अंदर समवेयर अराउंड मार्केट परफॉर्म कर रहा था. यहां से बेसिकली कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एक बार, आई मीन मल्टीपल टाइम यहां पर एक बार सपोर्ट लिया हुआ है प्राइस ने. एंड रेजिस्टेंस कुछ खास नहीं लिया हुआ, मैं ये नहीं मानूंगा बिल्कुल कि रेजिस्टेंस कुछ खास लिया हुआ है. यहां से एक बार दो बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है. तो इस रेंज को क्या हम मान सकते हैं कि इस रेंज में ही चलता रहेगा, या दिस इज नॉट डिफाइंड राइट नाउ. बस ये मैंने मार्क करके रखा हुआ सो दैट मैं आगे आने वाले प्राइस को एक बार ट्रैक कर सकूं. ये डिफाइंड नहीं है, मतलब ये होगा ही ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है. प्लीज मेक श्योर. ठीक है, तो अभी के लिए इसको हटा ही देता हूं मैं. या फिर इसको या वेट वेट, हाइड कर लेते हैं. ठीक है, हाइड ही कर लेते हैं इसको अभी के लिए. नाउ व्हाट वी कैन क्लियरली सी, यहाँ पर एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था एवरीवन. यानी कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, जहां पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है. ठीक है, यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है डेफिनेटली. लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग विच इंडिकेट्स एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया, एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक एरिया. जिसको नहीं पता है, डेफिनेशन के साथ बता रहा हूं, डेफिनेशन के साथ बता रहा हूं. लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया. गाइस बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है कुछ? एक बार चार्ट पे बताएंगे. एवरीथिंग इज क्लियर ना फॉर यू? सब कंफर्टेबल है गाइस? एक बार चार्ट पे हरी अप so that we can फटाफट से we can clear everything and we can some I mean definitely plan some trades. Everything is perfect ना? Everyone, I want everyone to answer this again. मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग ये पहली बार अटेंड कर रहे हो या फिर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज टू इंटरैक्ट एज मच एज यू कैन सो दैट आई कैन पुट माई एनर्जी 100% हियर, राइट. मैं यहाँ पर दीवारों को पढ़ाने नहीं आया हूँ. दैट्स ऑल आई कैन से. अगेन एवरीवन, यहां से मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से नेगेटिव आना बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता है. रीजन बीइंग बिकॉज एक डबल टॉप यानी कि एक इक्वल हाइज भी पड़ा हुआ है. यहां पर लिक्विडिटी डेफिनेटली रेस्ट कर रही है. ये रहा लिक्विडिटी यानी कि पैसा. पैसा यहां पर पड़ा हुआ है लोगों का. स्टॉप लॉसेस यहां पे लोगों के पड़े हुए हैं. हंट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे हिट करा, अच्छा नेगेटिव आ रहा है. अच्छा, फिबोनाची की थोड़ी सी मदद ले. फिबोनाची की थोड़ी मदद ले, 0.6 के एरिया से थोड़ा सा रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर रहा है. दैट्स गुड इनफ. थोड़ा सा हमें कुछ एक ऐसा कैंडल चाहिए पड़ेगा, कुछ इस तरह का कैंडल चाहिए हमें, जो कि हमें एंट्री करने में थोड़ी सी मदद दे, राइट. यस, यस. तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर हल्का सा फुल्का वेट करेंगे, देन विल डेफिनेटली लुक इनटू द ट्रेड. अभी यहाँ पर एक सीआरटी फॉर्मेशन आ गया है, कैंडल रेंज थ्योरी आ गया है. जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं. इन तीनों कैंडल को आप मर्ज करेंगे. इन तीनों कैंडल को निकालकर एक कैंडल बना दीजिए. मुझे बताइए किस तरह की कैंडल बनेगी. आप लोग बताइए. इन तीनों कैंडल को निकाल दीजिए, एक ही कैंडल बनाना है. इसको कैसे बनाएंगे, इनको कैसे बनाएंगे एवरीवन? ये देखिए, ये एक कैंडल हो गई, ये एक कैंडल हो गई, और ये हो गई हमारी दो कैंडल. बाकी दो कैंडल ये हो गई, राइट. तो ऐसे निकाल दिया मैंने, और इनको भी ऐसे ही निकाल दो.
तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिक्विडेट हो जाएंगी और एक हैमर दे देंगी। कुछ इस तरह का हैमर आ जाएगा एवरीवन। यू कैन क्लियरली सी कुछ इस तरह का हैमर आ जाएगा। बॉडी यहां तक है इनकी, इस तरह का हैमर आ जाएगा एवरीवन। सो दिस इज सीआरटी पैटर्न, यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है। राइट, तो यहां से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है, इसी एरिया पे रीटेस्ट करा उसने और वहां पर भी एक बाइंग प्रेशर दे रहा है। बट बट बाइंग प्रेशर दे जरूर रहा है, बट मैं यहां पर बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। यस और नो एवरीवन? हमारा प्लान कहां पर है, मुझे बताएंगे? मैं बाइंग की तरफ तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। हमारा प्लान तो नेगेटिव है कि यहां से बेसिकली प्राइस कहां तक प्रोसीड कर सकता है। अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें तो प्राइस लगभग 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 आराम से यहां तक प्रोसीड कर सकता है। बहुत इजीली यहां तक प्रोसीड कर सकता है एवरीवन। ठीक है, बहुत इजीली यहां तक प्रोसीड कर सकता है प्राइस, विच विल गिव अस अराउंड 100 पॉइंट्स। आराम से 100 पॉइंट का बेसिकली वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम डाउन देयर। डाउन देयर वी कैन एक्सपेक्ट अ 100 पॉइंट्स मोमेंटम एवरीवन। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, अभी के लिए 24,500 की पुट ऑप्शन थोड़ा सस्ता जाए क्या? 7,000 का आ रहा है ना ये। आई गेस दैट्स फाइन, आई गेस दैट गुड इनफ। 24,500 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे एवरीवन। 24,500 की पुट ऐड करके रख लीजिए सो दैट वी कैन एंटर सम ट्रेड, वी कैन कैच सम मोमेंटम। ठीक है, अभी एंट्री करने के लिए हम पर कहां कहां मौका है अगर मैं आपको बताऊं तो। एंट्री करने के लिए हमारे पास कहां कहां मौका है? देखो यार, एक मौका तो यही है कि यहाँ इस, मैंने आपको बताया है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि डिमांड, मार्केट में हमेशा सप्लाई डिमांड किस तरह से आती है? एकदम तो नहीं आती है, कभी भी इस तरह से तो नहीं आती है ना। हमेशा डिमांड आएगी तो ये नहीं कि सीधा आती जा रही है आती जा रही है। प्राइस डिमांड देता है, फिर सपोर्ट बनाता है, फिर उसके बाद वो सपोर्ट सपोर्ट से डिमांड आता है, फिर एक नया सपोर्ट बनाता है, फिर एक उस सपोर्ट से दोबारा डिमांड आती है, फिर एक नया सपोर्ट बनाता है। राइट, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट है आज का। आज का ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहां पर एक अच्छी कैंडल आ जाती है तो यहां से एक फिर हम रिवर्स कर सकते हैं जो हमारा बायर स्ट्रैप बनाएगा एवरीवन। इज दैट क्लियर? बायर स्ट्रैप बनाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल आती है, एक अच्छी बाइंग कैंडल यहाँ पर दिखने को मिलती है हमें, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को प्राइस अच्छे से लिक्विडेट करे, एक अच्छी हेल्दी कैंडल, एक हेल्दी बाइंग कैंडल से यहाँ पर लिक्विडेशन आए, उसकी अगली कैंडल में हम कूद सकते हैं। एवरीवन, प्लान क्लियर हो रहा है सभी को? मैं व्हाट आई वांट राइट नाउ कि इतनी बड़ी कैंडल आ जाए यहाँ पर, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कैंडल आ जाए। ठीक है, जो सीधा यहां जाके क्लोज, या फिर लगभग इतनी बड़ी कैंडल आ जाए। कुछ इस तरह की कैंडल यहां पर आए जो ब्रेक करे, जो इसको ब्रेक करे, और उसके बाद उसकी अगली कैंडल में ही हम स्टॉप लॉस डालकर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वो अगली कैंडल ही रिवर्स कर देगी, बायर्स ट्रैप बन जाएगा यहां पर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। स्ट्राइक प्राइस 24,500 की पुट ऑप्शन को रख लीजिए अभी के लिए, 24,500 की पुट ऑप्शन को रख लीजिए अभी के लिए। ऑप्शन चेन पे नजर डालते हैं अभी के लिए, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, ऑप्शन चेन देखने के लिए कौन से आप का यूज कर सकते हैं आप सभी? फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वॉल्यूम इस समय, टोटल वॉल्यूम 37 करोड़ पुट साइड पे है, 36 करोड़ लगभग कॉल साइड पे है। ओआई की बात करें तो पुट साइड का ओआई थोड़ा सा डिक्रीज है कॉल साइड के ओआई के कंपैरिजन में। और आईवी की बात करेंगे तो आईवी अभी लगभग 9, लगभग डेढ़ पॉइंट, कह सकते हैं, हाँ 1.5 पॉइंट लगभग ज्यादा है कॉल साइड का पुट साइड के लिए, यानी कि इंडिकेशन दी जा रही है, ओवरऑल दी जा रही है इंडिकेशन की एट द मनी के आसपास पे पोजीशन ज्यादा बनी है कॉल साइड पे। बायर्स की पोजीशन ज्यादा बन रही है, बायर्स की पोजीशन ज्यादा बन रही है, लोग ट्रैप हो रहे हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी ट्रैप्ड है। ये ट्रैप्ड है या फिर आई मीन हो सकता है एक्चुअल मूव हो ये, बट अभी के लिए तो ट्रैप्ड ही है, हमारे लिए तो ट्रैप्ड है क्योंकि हमारा प्लान तो ओवरऑल नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए प्लान हो सकता है एवरीवन।
यहां पर एक अच्छी हेल्दी कैंडल आनी चाहिए। गेट रेडी। ध्यान से देखिएगा, एक हेल्दी कैंडल यहां पर आनी चाहिए जो इसको ब्रेक करेगी। यहां की लिक्विडिटी हंट करने के बाद हम एक बार इंटरेस्टेड, डेफिनेटली वी कैन जंप इनटू द ट्रेड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम ये स्विंग लें कि ये स्विंग लें। कोई मुझे बताएगा कौन सा स्विंग लेना चाहिए हमें? कम्युनिटी कम्युनिटी स्पेशली मुझे बता पाएंगी कि इधर ये स्विंग हम लेंगे कि ये स्विंग लेंगे एवरीवन। पवन, क्वांट्सएप करके एक ऐप है, वेबसाइट है, वहां जाके आप ओआई डेटा वगैरह, ऑप्शन चेन सब कुछ देख पाएंगे। यहाँ पर आपको आईवी दिख जाएगा, राइट। यहाँ पर आपको, सॉरी, आईवी दिखने लग जाएंगे। वॉल्यूम हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कितना है, ओआई चेंजेस कितने हैं, ओआई कितना चल रहा है। एलटीपी चेंजेस का कुछ काम इतना करता नहीं हूं मैं। एलटीपी तो खैर उसका तो क्या ही काम है, स्ट्राइक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। इवन टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल ओआई कितना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर कितना चल रहा है, ये सभी आपको दिख जाएगा एक बारी में। आई होप समझ आ रहा है सभी को। नीचे वाला स्विंग, अच्छा ऊपर वाला क्यों नहीं लेंगे मुझे बताओ, ऊपर वाला क्यों नहीं लेंगे भाई? क्या रीजन है? ऊपर वाला काहे क्यों नहीं लीजिएगा, एक बार मुझे बताएंगे एवरीवन। ऊपर वाला क्यों नहीं लेंगे हम, वाई? बॉस हो गया, बहुत बढ़िया रिकी, प्राउड ऑफ यू यार। अगेन यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ ना, इस पॉइंट पर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। अगेन थोड़ा सा डिबेटेबल है वैसे ये सवाल। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख तो रहा है, माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा डिबेटेबल है देखो, क्योंकि अगेन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ना ये, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का गैप अप खुलने के बाद तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं एवरीवन, एवरीवन। और फिर यहां से नेगेटिव आया है तो स्ट्रक्चर तो ब्रेक है यहाँ पर, मिनिमल मिनिमल एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है। चलिए, मतलब आई मीन देख सकते हैं हम इस एरिया के आसपास। वही है, वही वाली बात है कि यहाँ पर एक कैंडल आएगी, ये भी लिक्विडेट करेगा, ये भी लिक्विडेट करता है, फिर रिवर्स करेगा तो हम ज्यादा अच्छी ट्रेड बना पाएंगे। अभी के लिए लोअर लो शिफ्ट हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा, लोअर लो शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर लोअर लो शिफ्ट आ चुका है। एक इंड्यूसमेंट आ सकता है यहाँ पर, क्या है ना, यहाँ पर एक स्विंग दिखाया गया है, बट ये एक ही स्विंग है अभी तक। तो यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट दिखा सकता है जो कि बेसिकली कुछ इस तरह से बना देगा इसको, ठीक है। साउंड्स गुड इनफ, वेट करेंगे अभी के लिए, वेट करेंगे एवरीवन। लगभग इस एरिया के आसपास पे लिक्विडेट होने दीजिए, कुछ अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन जैसी फॉर्मेशन आ रही है ना, कुछ इस तरह से ये आ रहा है, ये लिक्विडेट होने दीजिए। हम वेट करेंगे थोड़ा सा अभी। प्राइस कैन बी हाईली वॉलेटाइल टुडे। आज मार्केट काफी वॉलिटिलिटी शो कर सकता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यही चलता रहेगा। इंडिया विक्स भी 18 के आसपास पे चल रहा है गाइस। इंडिया विक्स हमारा इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बताता है कि प्रीमियम्स कितना मूव करेंगे आज हमारे। तो आज खतरनाक दिन है, मजा आ सकता है हमें, ऑप्शन बायर को थोड़ा मजा आ सकता है आज के दिन, होपफुली। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। पुट के प्रीमियम में स्पाइक आया है, लगभग 15 पॉइंट का गेन आया है अभी। बाकी लेट्स सी यार गाइस, लेट्स सी, वेट करो। यहाँ एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक जरूर है, दिस इज अ मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक, क्या इसको रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस? 24,400 की कॉल ऑप्शन जरा ऐड करके रखिए सब एवरीवन। कर लिया है, एक बार चार्ट पे बताइएगा। एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं अगर यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन आता है तो, नहीं अब नहीं करेंगे। एक अच्छा रिएक्शन अगर आता है, वैसे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन आता है अगर कैंडल का, तो हम सीधा घुस सकते हैं।
24,400 की कॉल सभी की एडेड है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। एडिड है गाइस। एक छोटा स्कैल ट्रेड मारा जा सकता है अगर ये रिएक्ट करता है इस एरिया के आसपास में, रिजेक्शन देता है तो, जो कि नहीं दे रहा है, प्रोबेबली नहीं दे रहा है, पुट साइड फटते ही जा रहे हैं, फटते ही जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स बैड यार, दैट्स तो मतलब रियली बैड, बिकॉज थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है हमें, हमारा ट्रेड छूट गया है प्रोबेबली। यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया है प्राइस ने अभी के लिए, हमारा प्रोबेबली यहाँ पर ट्रेड छूट गया है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स रहिएगा, ठीक है, इट्स ओके, ट्रेड छूटते रहते हैं। मार्केट में टर्न्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, आप सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं पकड़ सकते। ओके, पुट साइड का आईवी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है इस समय, थोड़ा गेन आया है बट अभी भी कम है, कंपेरेटिवली अभी भी कम है। बड़ा ट्रेड। बॉट 24,500 की पुट एट 118 एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। ओके। अच्छा ट्रेड था ये अच्छा ट्रेड परफॉर्म किया है, लगभग 100 पॉइंट तो आ ही गए इसमें। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं ना, प्रीमियम पे भी लगभग 30 पॉइंट का झटका लगाया है अभी, ये एक और स्पाइक के लिए रेडी हो गया है। 32 पॉइंट आ चुके हैं प्रीमियम में। ऑलराइट। आज कल वॉलेटिलिटी में ज्यादा हमें ट्रेड मिलेगी, यानी कि अगर मैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मार्केट कहीं ना कहीं रे इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है, चांसेस आर वेरी हाई। तो कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग हो जाएगी, फिर ऊपर से सेलिंग हो रही है, इसी रेंज में रहने वाला है एज पर द स्ट्रक्चर। अभी इसी रेंज के अंदर कुछ रहने वाला है, वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है, तो सब कुछ इंडिकेट यही कर रहा है कि प्राइस आज अप एंड डाउन करेगा। तो कोई डायरेक्शनल ट्रेड तो नहीं बनेगी हमारी, राइट, कोई डायरेक्शनल ट्रेड तो नहीं बनेगी हमारी। हमारी जो ट्रेड बनेगी भी वो बनेगी हमारी स्कैल्प। अब ऐसे दिनों में आप डायरेक्शन जाएंगे तो मुझे बताओ, क्या हम पैसा बना पाएंगे? नहीं, राइट, ऐसे दिनों में डायरेक्शन नहीं जा सकते। लगभग लगभग कितना गेन आ गया है, 33 पॉइंट का गेन आ चुका है, ठीक है, दैट्स वेरी फाइन।
यहां से एक स्पाइक आ सकता है। सर बुक कब करना है? कितने पॉइंट्स आ गए हैं? बात कितने पॉइंट्स आ गए हैं? रिस्ट रिवॉर्ड क्या मिला है अभी तक? कितना रिस्ट रिवॉर्ड मिल गया है? देखो होल्ड तो कर सकते हो, यहां तक के लिए स्पेस है प्राइस पे। यहां तक के लगभग इस एरिया तक के लिए स्पेस है लगभग, अगर मैं बात करूं तो 40 पॉइंट स्पॉट पर, यानी कि 20 पॉइंट और दे सकता है आपको। होल्ड कर सकते हो अभी। इस एरिया को भी नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। स्मूथ ट्रेड आई है ये, काफी ज्यादा स्मूथ ट्रेड आई है ये। यहां पर ना मैं चाहता था कि थोड़ा सा अंदर बेसिकली इसको प्रोसीड करना था, एक अच्छा बाइंग कैंडल दिखाता, वहां एक अच्छी ट्रेड बनती। ये लिक्विडिटी भी हंट हो जाती है हमारी, ये इस तरह की लिक्विडिटी भी हंट हो जाती। पर ऐसा कुछ आया नहीं, स्मूथ उसको प्रेशर मिल गया, स्मूथ उसको जगह मिल गई जाने के लिए, उसको ऑर्डर्स मिल गए जाने के लिए। तो हमें भी एंट्री बन नहीं पाई कुछ। कोई बात नहीं, इट्स इट्स ओके। एंट्री के बिना तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं करेंगे यार, अंधाधुन एंट्री नहीं करते हम। 40 पॉइंट आ गए हैं प्रीमियम पे, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। की लिक्विडिटी हंट करी है गाइस, स्वीप मार सकता है यहां से। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हंट करी है इसने। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली है, यहां से हंट मार के ऊपर जा सकता है अभी। ठीक है, एक ये हो, एक चांसेस है इसके होने के। मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन? प्रीवियस लो की लिक्विडिटी हंट करी है, चांसेस है। अच्छा यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करा है गाइस, नजरअंदाज मत करिएगा इसको। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा है, इसको मार्क करते हैं। अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, छोटा मोटा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है जिसने स्ट्रक्चर भी तोड़ा है। और इसका मैं अगर ये एरिया उठाऊं, सॉरी माय बैड, फेयर वैल्यू गैप इसका 50% एरिया मार्क करके रखे अगर। परफेक्ट, इसका 50% एरिया है। ये डिस्काउंटेड जोन है और ये प्रीमियम जोन है। ये प्रीमियम जोन हो गया आपका, ये डिस्काउंटेड जोन हो गया गाइस। इस एरिया का कुछ काम तो नहीं लग रहा है, अब हटा देते हैं। ठीक है, 30 पॉइंट्स आ गए, तो अब पार्क बुक कर लो। देखो डे लो की लिक्विडिटी भी ले ली है, नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यहां से सपोर्ट ले सकता है प्राइस, यहां से सपोर्ट ले सकता है प्राइस। देखो दो चीजें हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, कान खोल के सुनिएगा। दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस यहां से सपोर्ट लेगा, फेयर वैल्यू गैप से टैप करके प्राइस एक्शन में आके नीचे गिरेगा, और ठीक है, या फिर यहां पर रुक सकता है प्राइस। यहां पर प्राइस थोड़ा सस्टेन कर सकता है, साइडवेज जा सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि यहां पर प्राइस साइडवेज जा सकता है और फिर तोड़ेगा, एक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है उसके, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहां पर पुरानी लिक्विडिटीज हंट हो गई है, और उसके बाद क्विक रिवर्सल अगर नहीं आया, तो यानी कि लिक्विडिटी कमी है, लिक्विडिटी की क्या है, कमी है। लोगों के स्टॉप लॉस या ऑर्डर्स कम पड़ रहे हैं, प्राइस को यहां से यहां तक जाने के लिए अभी भी कम पड़ रहा है, फ्यूल कम है, ऑर्डर्स कम है, लिक्विडिटी कम है मार्केट में। तो क्या होगा, लिक्विडिटी जनरेट होगी, लिक्विडिटी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और लिक्विडिटी जनरेशन कैसे स्टार्ट होती है गाइस? एक्यूमुलेशन से। क्या मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन?
तो प्राइस को अभी यहाँ पर बिहेवियर देखेंगे हम कुछ 10 मिनट, 15-10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं कहूंगा, मतलब आधा घंटा हम यहाँ पर बिहेवियर देखने वाले हैं प्राइस का, कि क्या बिहेव कर रहा है प्राइस। अगर यहाँ पर मान लीजिए साइडवेज जा रहा है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन आ सकता है। अच्छा, और अगर क्विक रिवर्सल दे रहा है तो प्रीमियम बॉक्स से हम एक बार, डिस्काउंटेड बॉक्स से एक बार हम यहाँ से सेल ऑफ कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन? 10 तो अभी बजे है रिकी, वो तो अभी है टाइम। एवरीवन क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सब एक बार चार्ट पे बताएंगे प्लीज। गाइस समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर लिक्विडिटीज हंट हो चुकी है। अगर यहां पर मोमेंटम नहीं आ रहा है किसी भी तरफ, यहां पर मोमेंटम नहीं आ रहा है किसी भी तरफ, तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस यहां पर साइडवेज चला जाएगा, चॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटीज नहीं बची हुई। प्रीवियस लिक्विडिटी हंट तो हुई है लेकिन लिक्विडिटी में वॉल्यूम नहीं बचा हुआ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर फ्रेश लिक्विडिटी क्रिएट करी जाएगी, और वहां फ्रेश लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद एक रिवर्सल दिखाकर दिखाकर गिराया जाएगा प्राइस को। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नई फ्रेश लिक्विडिटी बनाई जा सकती है। चांसेस आर वेरी हाई गाइस। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी इन द मार्केट फर्स्ट। एक क्विक रिवर्सल जैसा दिख रहा है अभी, एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है यहाँ पर 3 मिनट पर, एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। क्या बोलते हैं इसको? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये कैंडल स्ट्रांगली यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो ये क्या बोलते हैं इसे गाइस? बोलो भाई। यस, सीआरटी। आरटी लिखा है किसी ने? सीआरटी। कैंडल रेंज थ्योरी यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है। एक स्कैल्प कर सकते हैं गाइस, अगर ये इसके ऊपर निकलता है, एक स्कैल्प मार सकते हैं एवरीवन। छोटे से एसएल के साथ एक स्कैल्प करी जा सकती है। 83.36 में एंट्री ट्रिगर हो जाएगी 24,400 की। 24,400 कॉल सीई। कोई स्कैल्प के लिए ट्रेड करना चाहता है ना, मतलब ज्यादा नहीं, 12, 13, 15 पॉइंट के लिए स्कैल्प करना चाहता है अगर, 15, 12 पॉइंट मैक्सिमम, तो वहां पर यहाँ 83.36 के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड अपनी। ठीक है, सॉरी। तो यहां पर एक बार करी जा सकती है लगभग, वही 10 पॉइंट अगर आ गए, 10, 12, 13 पॉइंट आ जाते हैं, बुक कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अभी प्रीमियम प्रीमियम बॉक्स से एक बार रिजेक्शन दिया है इसने। अच्छा, यहां पर अगर मान लीजिए एक रिवर्सल पैटर्न आया है तो ये डिमांड दी है प्राइस ने, तो हमारे पास एक सेटअप है इसके लिए, अगर किसी को याद हो तो। किसी को अगर याद हो तो हमारे पास एक सेटअप है इसके लिए एवरीवन। डिस्काउंटेड जोन, बिल्कुल। बिल्कुल डिस्काउंटेड जोन से दोबारा से एक बार रिवर्सल आ सकता है एवरीवन। यू जस्ट नीड वन ट्रेड एवरीवन, जस्ट नीड वन ट्रेड। ये डिस्काउंटेड एरिया पे अभी टैप करा है इसने,
टैप मारा है डिस्काउंटेड एरिया पे इसने अभी। छोटे से एसएल के साथ यहां पर एक बार स्कैल्प के लिए रेडी हो जाइए गाइस। 24,400 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रख लिया सबने। एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी बताएंगे मुझे। 24,400 की कॉल ऑप्शन एडेड है सभी की। चैट, हरी अप। सबकी एडेड है 24,400 की कॉल ऑप्शन। लिक्विडिटी भी मिली है, प्राइस को सब कुछ सही लग रहा है। 72 चल रहा है इस समय। ये इम्बैलेंस का काम हो चुका है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, सही लग रहा है, यहां से प्राइस उठाया जा सकता है। ठीक है, एंट्री ट्रिगर करिए यहाँ पर। 73 पर एक बार एंट्री ट्रिगर, 72 पे मिल रहा है, एक बार उठाइए प्राइस को यहाँ पर। एवरीवन, छोटे से स्टॉप लॉस इसके साथ जाएंगे यहाँ पर, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस की इसके नीचे निकलता है हम बुक करना चालू करेंगे। छोट थोड़ा सा नीचे और एसएल रखेंगे लगभग यहाँ पर। 14 पॉइंट का स्पॉट पर है तो लगभग 7 पॉइंट का प्रीमियम पे मिलेगा इसमें एसएल हमें। ठीक है गाइस, कितने पे लिया है? 72 के आसपास पर एंट्री टिकट हुई होगी, 72.50 के आसपास पे। एक बार बताएंगे गाइस? 72.70। बाकी लोग 73 पे। ठीक है, लगभग 15 पॉइंट तक पहले होल्ड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कितना रख पाएंगे। कॉस्ट पे रखना पड़ेगा फिर ऐसे। यहां पर आते ही, इस एरिया पे आते ही कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रहेगा। 1:1 पे आते ही कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल पे हम डाल देंगे। ये लिक्विडिटीज तो हंट हो गई हैं। डिस्काउंटेड जोन का सेटअप है ये गाइस, डिस्काउंटेड जोन का सेटअप है। एंट्री पे ही है अभी, एंट्री पे ही है, तो जिन लोगों ने नहीं करी कर लो। एंट्री प्राइस पर ही है अभी। डिस्काउंटेड जोन का सेटअप है ये। बुलिश एनगल्फिंग आई है, बुलिश एनगल्फिंग के साथ ही हम एंट्री करे हैं। और नीचे का हमारा एसएल है। ठीक है गाइस, लेट्स सी कितने पे होता है, क्या क्या रहता है इस ट्रेड में, कितना मिल पाता है। एसएल को स्ट्रिक रखेंगे। देखिए, रिस्क सबसे ऊपर, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रिस्क है। छोटा एसएल, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं देंगे। छोटे से एसएल के साथ एक 1:3, लगभग 1:3 का टारगेट बन रहा है इसमें। ठीक है, लगभग 1:3 का टारगेट बन रहा है इसमें। एक अच्छी कैंडल ने उसको ब्रेक भी कर दिया, अब रिवर्स करना चाहिए इसे। अब रिवर्स करना चाहिए इसे। 80 प्राइस दिख रहा है मेरे को, 80 प्राइस दिख रहा है, नहीं 71, 70 चल रहा है अंबिका। 24,400, 71 चल रहा है इस समय। कॉल साइड, नॉट पुट, नॉट पुट, कॉल, कॉल है, कॉल ली है हमने। यस, 72, 73, 74। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम है हमारे पास। ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है ये प्रीमियम पे। इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। यहां पर प्राइस आ जाता है, एक बार यहां पर प्राइस स्टेप इन करता है ये प्राइस स्पॉट का, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसेट डाल दूंगा, फिर हम लॉस नहीं लेके जाएंगे इसमें से। कीप होल्डिंग गाइस। एक छोटा स्कैल्प है ये, जो कि हमें यहां तक प्रोसीड कर सकता है, लगभग दे सकता है। मैं बुक करने के लिए मैं बताऊंगा, खुद से मत करिएगा प्लीज। बुक कहां करना है, कितने पे करना है, मैं आपको बता दूंगा। 74, 75, 76। 76 का हाई लगाया था अभी, इसको ब्रेक करने दीजिए इसे। ये ब्रेक होगा तभी थोड़ा सा यहां पर मजा आ सकता है।
वरना तो ये दिक्कत ही देगा। बस प्रीमियम में मूव ज्यादा नहीं आ रहा है। 75, 76 ऑलमोस्ट, 76। बढ़िया, 76.5 के ऊपर मोमेंटम आना चाहिए, 76.5 के ऊपर। 76 के से ही थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है अभी के लिए। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। शार्प एसेलेंटिंग आई है, शार्प एसेलेंटिंग आई है गाइस। एकदम शार्प, देख सकते हो प्रीमियम में मूव ही नहीं है, शार्प एसेलेंटिंग आई है एकदम। बाप रे बाप। शार्प एसेलेंटिंग एकदम। अभी एसएल नहीं गया है, एसएल अभी बाकी है। पेशेंसली बैठिए। साइडवेज जा सकता है बिल्कुल, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम निकल जाएंगे ट्रेड से, और फिर सेकेंड हाफ में जाके देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर काफी देर तक साइडवेज होने वाला है प्राइस। काफी देर तक साइडवेज होने वाला है बिल्कुल। ओआई बिल्कुल सेम हो चुका है, वो भी एक है कंडीशन जो साइडवेज इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज हो सकता है यहाँ पर प्राइस। पर देखो डेटा हमेशा सही नहीं होता, हमेशा सही नहीं होता। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि अगर बाई चांस यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आता है, चांसेस आर वेरी हाई, फिर हम एक ट्रेड भी पकड़ लेंगे। वरना साइडवेज आ गया तो फिर हम वहां पर निकल जाएंगे। एज सिंपल एज दैट गाइस। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे सभी के सभी। एग्जिट ऑर्डर्स गाइस, एवरीवन एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे सभी के सभी। लगभग 6 पॉइंट का एसएल चल रहा है अभी। 6.5 पॉइंट। चलिए निकलना ही पड़ेगा लगता है। लगभग लगभग आ ही गया है। अभी नहीं आया है वैसे। 7 पॉइंट है। मेरा एसएल मैं यहां लेना चाहता हूं, देखो इधर थोड़ा प्रीमियम ज्यादा गिरा है नो डाउट। देखते हैं कितना ज्यादा गिर रहा है। 7 पॉइंट। पूरा प्रॉपर एसएल लेंगे गाइस, पूरा प्रॉपर एसएल लेंगे, प्रॉपर एसएल लेंगे। स्पॉट पर एसएल नहीं आया है, प्रीमियम पे हमारा आ चुका है। बट अभी स्पॉट पर नहीं आया है गाइस, स्पॉट पर एसएल नहीं आया है। बुक तो नहीं किया है, होल्ड पे हो कि नहीं एक बार चैट पे बताओ मुझे फटाफट से। एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी होल्ड करना चाहिए, देखो प्रॉपर एसएल नहीं आया है। मैं हमेशा जहां एसएल रखना चाहिए उससे थोड़ा सा नीचे रखता हूं। थोड़ी सी कंजूसी करनी जरूरी है, बिकॉज प्राइस मैनिपुलेटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। वापस से कितने पे आ गया, 2 रुपए पे एसएल आ गया है। होल्ड करो, कीप होल्डिंग। वापस कॉस्ट के आसपास पे आने वाला होगा। एवरीवन क्यों बुक नहीं कराया, थोड़ा समझ आया कि नहीं बताओ। प्रॉपर एसएल लेंगे, देखो अब यहां पर एसएल बैठा है ना हमारा, तो प्रीमियम पे लगभग लगभग 8 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है, उसके अगेंस्ट में 8 3 24, तो लगभग 20 पॉइंट तो ले जाने पड़ेंगे अब। मिनिमम 16 पॉइंट तो ले जाने पड़ेंगे, मिनिमम 16 पॉइंट तो लेकर जाने ही पड़ेंगे इस रेट से अगर मिलेंगे तो, क्योंकि 1:2 से नीचे तो हम नहीं जा सकते। उससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होती है, उससे नीचे तो आप बस तुक्केबाजी कर रहे हैं। 1:6 मतलब 16 पॉइंट तक मिनिमम जाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, 88.60 के आसपास में बुक करेंगे इसको। एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग जरूर आई है, लेकिन कुछ इंडिकेशन नहीं है अभी प्राइस पे।
वेट करो, वेट करो। बैंक निफ्टी इज पुलिंग इट डाउन। बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश है। बट आपको पता है निफ्टी अपने ढंग में भी चलता है कभी कभी। पेशेंस रखो गाइस। ओके, स्पॉट पर अब टेक्निकली आने लगा है ऐसा, ठीक है गाइस। अगर ये नीचे निकल रहा है, रेडी विद योर एग्जिट ऑर्डर्स, सभी के सभी रेडी है, यस और नो? एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी है सभी के सभी? एवरीवन, एक बार चैट पे बताएंगे मुझे। परफेक्ट। इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है अगर ये, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो हम बुक कर देंगे। 27 सेकंड बचे हैं। 26 सेकंड, 25 सेकंड, 24, 23, 22, 21, 20 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड। ये कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूं मैं। 12, 13 सेकंड। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर ये लगभग और ऊपर क्लोजिंग दे देता ना, ठीक है। इसी कैंडल के नीचे थोड़ा सा एसएल रख रहे हैं, यानी कि हमारा एसएल, सभी का एसएल बता रहा हूं मैं। हमारा एसएल आ जाएगा 64.40 पे। इज दैट क्लियर गाइस? 64.40 पे हमारा एसएल है। ये हमारा एसएल है, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए प्राइस को, एज पर माई व्यू। दिक्कत आ सकती है फिर प्राइस में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, स्पॉट पर देखा जाए तो हमारा यहां पर एसएल आ चुका है, लगभग लगभग एसएल आ चुका है, अभी भी क्लोजिंग नहीं दी है इस एरिया के नीचे। गुड मॉर्निंग। यस, सचिन। मेरा 70 का एसएल खाली 64 के नीचे क्लोजिंग पर आए आते ही कट कर दिए। आप 64.40 पे कट कर दीजिए। 64.40 पे आता है, कट कर दीजिएगा गाइज। 64.40। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे सभी के सभी। वेरी गुड। यस, ठीक है। पेशेंसली बैठिए। इस ट्रेड में एसएल को स्ट्रिक्ट रखेंगे गाइस। देखिए ऑब्वियसली 71.30 के ऊपर तो मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। 71.30 के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक स्पाइक आना चाहिए यहां पर। सबसे तेज स्पाइक हमें जो फायदे में जो देगा ना, वो इसके ऊपर देगा। इसके नीचे तो घाटा ही है। 69, 70, लगभग 70 का स्पाइक, एकदम से स्पाइक आया है। आई डोंट नो, स्वीप मारा है एक बहुत अच्छा नीचे से। एक नीचे से बहुत अच्छा स्वीप मारा है इसने। प्लीज एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे गाइस। ये एक ट्रैप हो सकता है, प्रोबेबली दिस कुड बी अ ट्रैप।
रेडी रहेंगे सब? चलिए कट करेंगे एवरीवन, लगभग आ गया है। कट कर दीजिए। लगभग आ चुका है, कट कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर एक छोटा सा एसएल गया हमारा। यहाँ पर एक छोटा सा एसएल गया है ये। ठीक है। कर दिया सबने? एक बार चार्ट में बताओ मुझे एवरीवन। एवरीवन गाइस, एक बार बताएंगे? यहाँ एक छोटू सा एसएल गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी के लिए हटा रहे हैं इसे। एफईजी के आसपास से धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे करके मूव कर रहा है। कुछ बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है प्राइस पे। गुड। ठीक है। कितने पॉइंट का एसएल गया इसमें? कितने पॉइंट का एसएल गया एक बार बताएंगे चैट पे? 8 पॉइंट का, गुड। लगभग 8 पॉइंट का ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए यार। 8 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यार देखो, 10 पॉइंट भी गया किसी का। 8 गया सभी का, हाँ या ना बोलो। 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, एक आधा रुपए तो ठीक है, पर 2 रुपए का ज्यादा फर्क हो जाता है। वो मत करिएगा। ठीक है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है अभी फिलहाल के लिए। वेट कर सकते हैं हम गाइस। अब यहाँ देखो, बाइंग प्रेशर खत्म करा जा रहा है। बाइंग प्रेशर यानी कि नीचे से विक जो है वो छोटी होती जा रही है, देखो। बाइंग प्रेशर खत्म करता जा रहा है ये। प्लीज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन व्हाट? बाइंग प्रेशर कहाँ खत्म कैसे कर रहा है? अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारी कैंडल्स आपको दिख रही है, इसके नीचे देखिए विक बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी विक थी ना। यहाँ पर कितनी बड़ी विक थी? बाइंग प्रेशर यानी कि आया है। विक क्या बताता है हमें? विक हमें बताता है प्रेशर, बाइंग प्रेशर बताता है हमें, या सेलिंग प्रेशर बताता है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया। विक देखो छोटी होती जा रही है, छोटी जो एकदम खत्म हो गई। यहाँ पर एकदम खत्म हो गई। बाइंग प्रेशर यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, हर एक कैंडल यही इंडिकेट कर रहा है। समझ पा रहे हो? ऊपर से सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सेलिंग सेलिंग भी एक्चुअली खत्म, सेलिंग प्रेशर नहीं खत्म हो रहा है, सेलिंग खत्म हो रही है। मतलब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ओवर शेडो नहीं करा जा रहा। बाइंग प्रेशर को दबाया नहीं जा रहा है, सॉरी, बाइंग प्रेशर को यहाँ पर दबाया जा रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर जितना था वो एग्जॉशन पे आ गया है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखो एग्जॉशन आ गया है, कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है, बॉडी बढ़ती जा रही है, बॉडी बड़ी होती जा रही है, यानी कि सेलिंग खत्म हो रही है। और बाइंग प्रेशर भी यहाँ पर खत्म करा जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकता है प्राइस। चांसेस है इसके। समझ पा रहे हो एवरीवन क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पर सेलिंग की बॉडी बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है बॉडी, यानी कि सेलिंग जो है, जितनी सेलिंग थी वो खत्म हो गई है, वो यूज हो गई है। लेकिन बाइंग प्रेशर जो आना चाहता था, यहाँ पर बाइंग प्रेशर आना चाहता था, वो बाइंग प्रेशर यहाँ पर कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है।
ठीक है। थोड़ा प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकता है। यार अभी के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे मार्केट में। इट्स नॉट लुकिंग गुड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है अभी खास। इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है अभी। यही हो सकता है कि लगभग ये एरिया लिक्विडेट करने के बाद हमारा एक अच्छी कैंडल आती है ना, तब यहां से एक बार नेगेटिव जा सकते हैं हम। इज दैट क्लियर गाइस? यहां से एक बार नेगेटिव प्लान कर सकते हैं अगर एक अच्छी कैंडल आती है तो। 10 दिन में से 10 दिन में सर एक ट्रेड अच्छा मिलेगा तो क्या सीखेंगे? 10 दिन में सर एक ट्रेड अच्छा मिलेगा तो क्या सीखेंगे, मतलब मैं समझा नहीं चिराग। मैं समझा नहीं आपकी बात। 10 दिन में एक ट्रेड अच्छा मिलेगा तो ये दिन अच्छा ट्रेड मिला हमें। ये दिन कितना यहां पर हमने सेलिंग करी थी, यहाँ एक अच्छा ट्रेड मिला। यहां पर बाइंग करी थी, बाइंग के लिए अच्छा ट्रेड मिला। इस ये दिन में बिल्कुल ट्रेड था ही नहीं। कल के दिन भी कुछ ट्रेड था ही नहीं। ये दिन में भी कोई ट्रेड था ही नहीं। वो तो बात सही है। ऑब्वियसली मार्केट आजकल अभी जिस पॉइंट पर है वहां पर एग्जॉशन दिखा रहा है बस। एग्जॉशन दिखा रहा है। ठीक है, एग्जॉशन पॉइंट पर है अभी प्राइस। तो ऑब्वियसली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास मार्केट में। कम अपॉर्चुनिटीज है अभी। कम अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। बट वही है, आपको बैठना पड़ेगा स्नाइपर्स के लिए। -45,000 इन दिनों में गए हैं आपके? 2 महीने में गए हैं? कोई बात नहीं, प्रिजर्व करो थोड़ी। व्हाट विल डू, थोड़ी क्लॉट साइजिंग कम कर दो, अभी लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो। आई वुड सजेस्ट। ट्रेडिंग पे ज्यादा, पैसे के पीछे मत भागो। ये बहुत अच्छी कैंडल है यार गाइस। फिर से यहाँ से डिस्काउंटेड मेथड, यहाँ पर डिमांड आना स्टार्ट हुई है। फिर से यहाँ पर डिस्काउंटेड मेथड देखा जा सकता है। सर ऑप्शन चेंज समझा दो थोड़ा। ठीक है अंजलि। गाइस 24,350 की एक बार कॉल साइड ऐड करो। 350, यस। यू हर्ड मी राइट। जो लोग कहेंगे कि आज अभिषेक 350 कैसे दे रहे हैं, प्रीमियम अच्छा है, प्रीमियम सही जगह पे खड़ा हुआ है। 94 के आसपास पे हो। पहली बार, यस। 350 का प्रीमियम ऐड करके रखिए। 24,350 सी कॉल ऑप्शन। कर लिया सबने? एक बार चैट में बताएंगे। डिस्काउंटेड मेथड का यहाँ पर एक हमारा सेटअप बन सकता है। डिस्काउंटेड एरिया का सेटअप यहाँ पर बन सकता है। करा है तो बताइएगा एक बार एवरीवन। ये हमारा एसएल रहेगा, टारगेटिंग दिस फर्स्ट। फिर देखेंगे आगे। लर्निंग भी करेंगे। बेचारा 50 वाली ऑप्शन के भी भाग जग गए। 24,350 की कॉल सभी की एंड है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ये डिस्काउंटेड एरिया से एक बार प्राइस को उठाया जा सकता है। यहां पर एक प्राइस एक्शन दिखा देगा, बढ़िया। बढ़िया। गेट रेडी गाइस।
एडिड है सभी की 350 कॉल ऑप्शन एवरीवन। एक बार चैट पे बताओ, हरी अप। गेट रेडी। रेडी रहो, रेडी रहो। बी रेडी एवरीवन, बी रेडी। ओके। गाइस गेट रेडी। 24,350 की कॉल ऑप्शन है ये। एक फ्लिक और आना चाहिए। अच्छा। ऑर्डर्स रेडी रखिएगा। ओके।
चलिए एवरीवन टेक अ एंट्री नाउ। कितने पे करिए एक बार बताइएगा। 92 पे चल रहा है। टेक अ एंट्री नाउ एवरीवन। कितने पे करी है सभी ने? 92 पे था, 93 आ चुका है तुरंत। एग्जिट। अपने एंट्री ऑर्डर्स रेडी रखा करो, तभी बोलता हूं मैं आपको, वरना लेट हो सकता है, प्राइस निकल सकता है। 92 के आसपास में सभी ने कर लिया है। ठीक है, अभी भी कॉस्ट पे ही है। हमने यहां एग्जीक्यूट करा है ट्रेड, इस एरिया पे 0.6 पर हमने एग्जीक्यूट करा है। टारगेटिंग दिस स्विंग फर्स्ट, फिर इसके बाद देखेंगे 95, 96। 96 आ चुका है गाइस। स्पाइक मारा एक बहुत तेज, स्पाइक मारा है, कंटिन्यू करना चाहिए, स्विंग तोड़ते हुए जाना चाहिए। ऊपर की तरफ लिक्विडिटीज पड़ी है, अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 97, 97 एवरीवन। कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इससे? मिनिमम तो ये तो आएगा ही, मिनिमम ये तो आना ही चाहिए प्रीमियम में। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख कर इसको हम मूव करेंगे। 98 स्नाइपर एंट्री देख सकते हो एवरीवन। दिस इज अ प्योर कट स्नाइपर एंट्री। जहां से खरीदा वहीं से मोमेंटम सीधा। एवरीवन देख पा रहे हो? यस और नो? यस और नो एवरीवन? दिस इज अ प्रिसाइज टाइमिंग एंट्री। एकदम प्रिसाइज खरीदा, प्रॉफिट। प्रिसाइज खरीदते ही प्रॉफिट। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी सेटअप जो है उस पर काम करना आना चाहिए। 100 पे आ चुका है। 101, 102, 102 पे थोड़ा सा हर्डल आ सकता है यहां पर। 10% का टारगेट आ गया है आपका एवरीवन। 10% टारगेट आ चुका है। अगर एक लॉट से ज्यादा है तो कुछ क्वांटिटीज निकाल दो। लॉस रिकवर हुआ होगा पुराना। राइट, यहां पर एक हर्डल आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखिएगा। लॉस मत लेके जाइएगा इस ट्रेड में। आपका एसएल 1 रुपए का है इसमें। अब 91 पे, 91.20 पे एसएल है हमारा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? 91.20 पे हमारा एसएल है अब। अगर ये नीचे की तरफ आता है, फेल हो जाता है मान लीजिए, तो हम कॉस्ट पे बुक कर लेंगे, लेकिन यहां से ऊपर अगर जाएगा तो 20 पॉइंट आराम से आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। यहां तक का टारगेट रहना चाहिए। लगभग लगभग 15 पॉइंट तो मिनिमम देना चाहिए इसे, मिनिमम। बाकी लेट्स सी। अरे रॉकेट, अरे यार, ये लीजिए रॉकेट। ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट ये है आपका 50 पॉइंट का स्पॉट पर। तो दूसरे टारगेट के लिए भी जा सकते हैं गाइस। अभी पहला टारगेट भी नहीं आया है। एक 102, 15 पॉइंट आने दो पहले। जब तक मैं बुक करने के लिए ना बोलूं कोई बुक नहीं करेगा। 103, पूरा टारगेट आने दो पहले। इससे थोड़ा सा नीचे यहां टारगेट पहला है हमारा। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है 50 पॉइंट। 25 पॉइंट पहला टारगेट है। नॉट गुड, नॉट अ गुड साइन। बट ठीक है, यहां से मोमेंटम आ सकता है। वेट करो, वेट करिएगा एवरीवन, वेट करिएगा, होल्ड करो। 1 रुपए नीचे एसएल है, यानी कि 91.20 के नीचे काट देंगे। इज दैट क्लियर गाइस? टारगेट पूरा लेके जाया करो। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है एवरीवन?
क्या हो गया? वॉलेटिलिटी झेली नहीं जा रही एवरीवन? क्या चल रहा है पोजीशन में, एक बार बताओगे चैट पे मुझे? लॉस कवर हो गया? 8 पॉइंट का लॉस था जो कवर हो गया? नहीं झेली जा रही सर वॉलेटिलिटी। सर पूरा टारगेट लेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉस तो रिकवर हो गया होगा पुराना, यस। देखो 8 पॉइंट का वो लॉस कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, ब्रेक इवन पे ही आए हो अभी। अभी होल्ड करो, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक होल्ड करो शांति से। आने दो, अभी तो टारगेट आने दो पहले। ये पहला टारगेट है हमारा, पहला टारगेट है यहाँ पर। 103, 104, 104 आया है एवरीवन। 104 पे आया है अभी। ब्यूटीफुल। 104 पे रुका है हल्का सा। ऑलमोस्ट टारगेट आने वाला है, ऑलमोस्ट टारगेट आता हुआ। पहला टारगेट ऑलमोस्ट आने वाला है गाइस। 105, लगभग 13 पॉइंट आ चुके हैं। ओके सर, हम एक गुड ट्रेड में क्या क्या देखना होता है प्राइस एक्शन के साथ? वॉल्यूम, क्या प्रीमियम सही भगर पा रहे हैं कि नहीं? वॉल्यूम बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, टेक्निकली ऑलमोस्ट पहला टारगेट यहां पर आने वाला है या आ ही चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा ये है। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा ये है 50 पॉइंट स्पॉट पर। तो वहां तक भी होल्ड कर सकते हैं सभी के सभी, वहां तक भी होल्ड करा जा सकता है गाइस। 50 पॉइंट है तो लगभग आपको प्रीमियम पे 25 पॉइंट मिलने चाहिए मिनिमम। पर पहला टारगेट हमारा इस पॉइंट के इस एरिया के आसपास पे आ गया है ऑलमोस्ट। 1-2 रुपए का फर्क है। 105.717 तक आया है हमारा, 107 तक का टारगेट था पहला। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आया है अभी तो, कहानी अभी बाकी है। सर आप डेली लाइव आते हो और लाइव ट्रेडिंग करते हो क्या? यस हसीबुद्दीन, हम कम्युनिटी के साथ डेली लाइव आते हैं। आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ 600+ स्टूडेंट, जिसमें से सिर्फ 100 लोग ही एक्टिव हैं। कभी कभी एक्टिव होते हैं वो भी। 100 में से आधे, सबसे जो मेनली एक्टिव है वो 50-60 लोग ही हैं। बाकी लोग बहुत पुराने पुराने हैं, दे आर बेसिकली ऑनगोइंग। तो यस वी ट्रेड एवरी सिंगल डे, मंडे टू फ्राइडे हम रोज लाइव आते हैं, रोज एनालिसिस प्लान करते हैं और अपना ट्रेड प्लान करते हैं गाइस। जस्ट लुक एट द एंट्री यार, एंट्री करके कितना मजा आया इस ट्रेड में। चलो मान लो ये ट्रेड हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं देती, बट इस ट्रेड में हमें एंट्री करने में कितना मजा आया एवरीवन? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एंट्री में मजा आया कि नहीं? एंट्री करते ही फटा प्रीमियम सीधा। जहां मैंने बोला एंट्री ट्रिगर्ड, आपने ऑर्डर डाले ही प्रीमियम चलता चला गया, चलता चला गया। बताओ एवरीवन, यस और नो? टारगेट अभी पूरा आ चुका है, यस। 25 पॉइंट स्पॉट पर पूरे आ चुके हैं एवरीवन। अब ये अगला टारगेट आपका यहां पर है, अगला टारगेट आपका यहां पर है अब 50 पॉइंट। बहुत ज्यादा खास वॉल्यूम नहीं है। अभी प्रीमियम पे हमें लगभग 14, 14.5 पॉइंट दिखे हैं यहाँ पर। लॉस मत लेके जाना गाइस इसमें, लॉस मत लेके जाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें लॉस बिल्कुल भी लेके मत जाइएगा। ओके, ओआई क्या? ओआई देखूं?
वही देख चुके हैं, बार बार देखने का कोई फायदा नहीं है। ओआई में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे होंगे। ओके, कॉल साइड का ओआई थोड़ा सा ज्यादा है, दैट्स गुड इनफ, हमारे लिए तो अच्छा ही है। राइट, एंड वॉल्यूम अभी पुट साइड ज्यादा है। ओआई थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन कॉल साइड ही है। वॉल्यूम भी थोड़ा आने लग जाए तो मजा आ जाएगा। If a candle close above 24,400, that it will go up, I think. Okay, Narasimha, 24,400 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो बिल्कुल ये एक हर्डल आ सकता है, साइकोलॉजिकल नंबर है, इसीलिए मैंने बोला है पहला टारगेट यहां पर है। पहला टारगेट आपका यही है जो आ चुका है। अब दूसरा टारगेट के लिए जा रहा है ये। दूसरा टारगेट के लिए जाना चाहिए इसे, टेक्निकली टेक्निकली जाना चाहिए, लेट्स सी। जाएगा तो आपको इजीली 25 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे आराम से, 25 से 30 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। सेकंड टारगेट के लिए जाने दीजिए उसे। ऑल दो इस ट्रेड में रिस्क कितना था हमारा? रिस्क था हमारा लगभग 3 साढ़े 3 रुपए का, उसके अगेंस्ट में 15 पॉइंट आ गए, तो 1:3 तो आ चुका है हमारा, यस और नो? अब लॉस मत लेके जाइएगा इस ट्रेड से, अगर ये वापस कॉस्ट की तरफ आएगा कट कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलो एवरीवन। बाकी आई होप एंट्री इसमें करके इतना मजा आया होगा आप लोगों को। एंट्री करने में जो मजा आया होगा उसको एंट्री करते ही फटता चला गया हो। लेट्स सी। कॉस्ट टू कॉस्ट ही रख दो, इसमें लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं लग रहा है अब। ठीक है, लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं है इसमें। आप वही एक आधा रुपए ऊपर नीचे करके रख सकते हो। पेशेंसली बैठो, पेशेंस का फल मिलता है यार, ट्रेडिंग में तो मिलता है। सर एंट्री के लिए 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग देखिए या 1 मिनट और 3 मिनट? एंट्री के लिए तो मैं 1 मिनट देखता हूँ, छोटे स्टॉप लॉसेस रखने के लिए। छोटे से छोटे स्टॉप लॉसेस रखे, इसलिए 1 मिनट की लिक्विडिटीज को देखता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम 3 4 5 मिनट जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देखिए यार। ऑब्वियसली 106 के ऊपर यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा एक, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे लोगों के ट्रेलिंग हिट हुए हैं। तो यहाँ पर मौका नहीं देगा अब एंट्री करने का लोगों को दोबारा। यहाँ पे लोगों की ट्रेलिंग हिट हो गए होंगे, तो यहाँ पर दोबारा मौका नहीं देगा, तड़ातड़ निकलता चला जाएगा। चांसेस है निकला तो, वरना अगर ट्रेलिंग हिट नहीं होंगे तो थोड़ा और नीचे आ सकता है फिर ये। प्रोबेबली हो जानी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्रेलिंग कैसे लगाते हैं ना, प्रीवियस कैंडल की लो पे लगाते रहते हैं। यहाँ पे लगाई होगी, फिर यहाँ लगाई होगी, फिर यहाँ लगाई होगी, वो तड़ा हिट हुआ और उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा। तो अब उनको मौका नहीं देगा ये।
मौका दे रहा है तो यानी कि गड़बड़ है, ट्रैप हो सकता है। इसको निकलते चले जाना चाहिए यहां से सीधा। लेट्स सी गाइस, वेट करो टारगेट का यार। टारगेट का वेट करो। दैट्स ऑल वी हैव। बट लॉजिक समझ आ गया इस ट्रेड का। डिस्काउंटेड जोन कैसे यूज करा हमने गाइस। यहां से डिमांड आना स्टार्ट हुई थी। इस डिमांड से फिबोनाची मार्क करा, डिस्काउंटेड जोन पे एंट्री करी हमने। बताओ, आ रही है बात समझ की नहीं? एक बार चार्ट पे बताएंगे एवरीवन। डिस्काउंटेड सेटअप हमें समझ आ गया कि नहीं? नहीं आया तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए टारगेट के लिए वेट करेंगे शांति से। पीई की ट्रेड ली थी क्या आपने? नहीं, मिला, मौका नहीं मिला। सर डिस्काउंटेड जोन का लेवल 0.5 का नहीं 0.7 होता है। देखिए सिंपली इस सेटअप बताता है ना कि आपको जब दिख रहा है क्लियर कट कि ये एक प्रॉपर डिमांड है, यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, लो नहीं टूट रहे कैंडल के, लो नहीं टूटते कैंडल के। तो आप क्या करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं बॉटम से लेके टॉप, उस पूरे जब तक वो पुल बैक नहीं दे रहा, जब तक कोई लो नहीं टूट रहा, तब तक का फिबोनाची ड्रॉ करिए। और 0.7 के एरिया के आसपास से लेके ये वाला जो जोन होता है, यहां पर अगर आपको दिख रहा है प्राइस सस्टेन कर रहा है तो आप एंट्री कर सकते हैं। 0.7 के आसपास से क्विक रिवर्सल दिया है तब आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंटेड जोन होता है एवरीवन। मेरी बात समझ आ रही है? एज पर द डिस्काउंटेड जोन सेटअप हमारा टारगेट आ चुका है, क्योंकि इसका टारगेट यही होता है अगला स्विंग। अगला स्विंग जो होगा उसका टारगेट यही होता है। तो एज पर द सेटअप हमारा टारगेट आ चुका है। पर पर अगर ये अपने आप को डबल करने जाएगा तो ये हमारा जो फिबोनाची वाला एरिया था, सॉरी, जो फेयर वैली गैप वाला एरिया था, वो भी हिट हो सकता है। तो मैं वही वेट कर रहा हूं कि वो अगर हिट होता है तो बढ़िया रहेगा। बड़ा टारगेट के लिए जाते हैं यार, छोटे मोटे चिल्लरों के लिए क्या जाना। ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस। 104 के आसपास पे ही हॉल्ट कर रहा है बहुत टाइम से। प्राइस एक्शन बनाकर तोड़ता है तो बहुत अच्छा तोड़ेगा फिर। ये 24,400 का साइकोलॉजिकल नंबर है, इसको ब्रेक करने में टाइम लेगा वो भी। होल्ड करिएगा जब तक मैं एग्जिट ना बोलूं, कोई एग्जिट नहीं करेगा। कोई है जिसने एग्जिट कर दिया है ऑलरेडी? एक बार चार्ट पे बताएंगे कितने लोग हैं जो होल्ड पर हैं अभी भी। कितने लोग हैं अभी भी जो होल्ड पर हैं? एक दो, दो लोग होल्ड पे हैं बस। सिर्फ दो लोग हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? तीन, चार, चार लोग बाकी लोगों ने बुक कर लिया क्या? चार लोग होल्ड पे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं?
जिन्होंने बुक कर लिया वो बुक लिखिए, जिन्होंने होल्ड कर लिया वो होल्ड लिखिए। वो 109, ब्यूटीफुल, व्हाट अ कैंडल यार। 109 का 110 का हाई लगाया एवरीवन। 110 का हाई लगाया, 17 पॉइंट डन इन द प्रीमियम। की बोल्डिंग। एक बार बताओ मुझे चैट पे, जो लोग होल्ड पे हैं होल्ड लिखो, बुक कर दिया अगर तो बुक लिखो। अरे भाई कहाँ हो? एक दो तीन चार पांच लोग होल्ड पे हैं, बाकी कहाँ है? 24, 400 का कॉल, सॉरी 24, 350 की ये कॉल ऑप्शन है। ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 24,400 के। अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है, यानी कि 91.20 पे हमारा एसएल रहेगा। कीप होल्डिंग दिस ट्रेड। अच्छा, ये आज की बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग है। ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग है। मान लीजिए अगर प्राइस वापस इस एरिया पे आता है, तो आप यहां पर एक और री एंट्री कर सकते हैं। जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी है मैं आपको बता दूंगा, जिन लोगों ने री एंट्री करनी है कर सकते हैं, सॉरी कर पाएंगे। माय बैड, कर पाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। सर मैंने एंट्री नहीं ले पाया था, फोन आ गया था कोई, अब तो चलो मैं बता दूंगा आपको। अगर आ जाता है, मौका मिलता है, देखो यहाँ का ये स्विंग बहुत स्ट्रांग है। डिमांड आई, सपोर्ट बना दिया है इसने, तो प्राइस यहाँ पर आएगा, एक अच्छी कैंडल तोड़ता है यहाँ पर, तो अगली कैंडल में घुस जाइएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, बैठे रहो, बैठे रहिए, बस मैं इतना ही बोलूंगा, बता दूंगा मैं आपको। लगभग जो री एंट्री प्राइस होगा वो 94.50 के आसपास पे होगा। 93.60 के आसपास पे होगा, 94.60 के आसपास पे होगा वो, अगर री एंट्री मिलेगी आपको तो। कीप होल्डिंग गाइस। मैं अभी के लिए माइक और कैमरा बंद कर रहा हूं। बस प्राइस को देखते रहिए, प्रीमियम को देखते रहिए। एक स्टॉक है जो 1000 पे ट्रेड कर रहा है और उसकी आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी है। आपको लगेगा अरे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों रिकी? इज इट इरिटेटिंग और समथिंग? बताओ यार। भाई इस म्यूजिक से सबको दिक्कत होती है क्या? मैं तो बस इसलिए लगाता हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा एकदम ही नींद ना आ जाए। एकदम ही नींद ना आ जाए, इसीलिए मैं आपके लिए लगा देता हूँ। बताओ यार क्या दिक्कत है एग्जैक्टली। ओके।
देखता हूँ, कुछ अच्छा देखता हूँ फिर मैं। योर वॉइस इज मच बेटर देन म्यूजिक। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। You should absolutely stop trading in 2025 because you don't need to analyze any kind of pattern. ओके गाइस, यहाँ पर प्राइस वापस रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा था आप लोगों से, लग तो रहा है आ रहा है। ठीक है, इस एरिया पे एक अच्छी कैंडल आनी चाहिए नेगेटिव। वापस इस एरिया के आसपास पर एंट्री कर सकते हैं आप लोग। जिन लोगों को प्लान करना है ना, मैं आपको बता दूंगा। अभी आया नहीं है प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर एक कैंडल आने दो, उसकी अगली कैंडल में घुस जाइएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? 96.30 के नीचे आने दो पहले। री एंट्री वाले रिपीट हो जाओ। सॉरी, री एंट्री वाले रेडी हो जाओ गाइस। री एंट्री वाले रेडी हो जाएंगे। जो लोगों को री एंट्री एंट्री मिस हो गई थी या वट एवर द केस इज, रेडी हो जाओ। लेट्स सी। कॉस्ट टू कॉस्ट जो हमारा है, देखिए, जो हमारा कॉस्ट है वो आपका ऐसे ला जाएगा। कुछ 5-6 पॉइंट का ऐसे लाएगा। चैनल में है अभी। ये चैनल से बर्स्ट ऊपर अच्छा कर पाएगा। इस चैनल से बर्स्ट ऊपर अच्छा कर पाएगा।
अभी टाइम है, ट्रेड को काफी होल्ड करना पड़ेगा, स्लगिश हो रखा है। कुछ इस तरह से चल रहा है ये। एक हेड एंड शोल्डर ट्रैप कर सकता है, एक हेड एंड शोल्डर ट्रैप आ सकता है एवरीवन, कुछ इस तरीके से। गाइस, एक छोटे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर का ट्रैप आ सकता है, सेलर्स ट्रैप। हाँ, प्रीमियम पे भी देखो बुलिश एनगल्फिंग जैसा दिखा रहा है ना, 3 मिनट पे बुलिश एनगल्फिंग दिखाया है, ट्रैप आ सकता है एक। सेलर को ट्रैप कर सकता है, बायर को ट्रैप कर सकता है, फिर निकल सकता है। यहाँ पर अभी बायर ट्रैप हो रहे हैं, जिनको पुल बैक दिख गया है वो ट्रैप होंगे, उनका एसएल जाएगा, सेलर यहाँ पर घुसेंगे, फिर रिवर्स करेगा ही। रेडी हो जाइए जिन लोगों को एंट्री करनी है, री एंट्री करनी है जिन लोगों को। बी रेडी गाइस। ओके। ओके। थोड़ा लंबा हो गया सेशन, आज 11-11 हो गए। ट्रेड बहुत स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट दे में है अभी, मतलब बहुत स्लो एंड स्टडी परफॉर्म कर रहा है ये ट्रेड, बहुत धीरे चल रहा है, तो उस वजह से आज थोड़ा सेशन लंबा चला गया है। मेक अ विश 11-11। विश यही है, ट्रेड प्रॉफिट में आए अच्छे, यही विश है बस सभी के लिए मेरी। बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आ रहा। कीप होल्डिंग यार, अभी तो कीप होल्डिंग। कितने लोग अभी भी होल्ड पर हैं, इतने टाइम तक होल्ड हैं अभी तक, इतना टाइम हो गया अभी तक होल्ड है, बताएंगे? आधे घंटे से ज्यादा हो गया इस ट्रेड को होल्ड करे हुए, 40 मिनट से ज्यादा हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड करे हुए। अभी भी होल्ड पर हैं कितने लोग बताइए? 2 लोग, सिर्फ 2 लोग। व्हाट अबाउट अदर? 3 लोग। 3 लोग। 4। ओके, 97 आया है प्राइस। गेट रेडी। गेट रेडी।
कर तो सकते हैं, थोड़ा सा और चाहिए था बस, ज्यादा नहीं। यस, कर सकते हो गाइस अब। री एंट्री वाले कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं री एंट्री वाले अब। ठीक है, यहां पर री एंट्री वालों ने एंट्री करी होगी प्रोबेबली। एंड एसएल जो रहेगा आपका वो रहेगा जो हमारा भी एसएल है, दैट इज 91 पे। 91 पर आप सभी एग्जिट करेंगे, सभी के सभी 91.10 पे आते ही एग्जिट कर दीजिएगा। 91.10 पे आते ही एवरीवन, ये हम सभी का री एंट्री पॉइंट है। यहां से रिएक्शन लेकर प्राइस ट्रैप करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। गाइस 96 पर एंट्री ट्रिगर्ड हो जानी चाहिए। कितने लोगों की हो गई है री एंट्री, जिनको करनी थी? जिनकी भी मिस हो गई थी री एंट्री वगैरह, अभी कर सकते हो प्लान, ठीक है। यहां से प्राइस को मूव करना चाहिए अब, यहां से ट्रैप करते हुए लोगों को फटते हुए चले जाना चाहिए। नाउ जस्ट वेट फॉर इट। अब मैं गाना चला के छोड़ रहा हूं, अब बस इधर एसएल और टारगेट के लिए वेट करो गाइस, पेशेंसली। एंट्री हो गई होगी होपफुली सभी की। एक सेकंड रुक लेते हैं, पहले थोड़ा प्रॉफिट में आने देते हैं, वरना फिर अभी पोजीशन में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पहले प्रॉफिट में आने देते हैं ऐसे। यहां से रिएक्शन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहां से रिजेक्शन देके ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं देगा तो दिक्कत आ जाएगी। जरा ऊपर की तरफ 100 की क्रॉसिंग आने दो, फिर उसके बाद होल्ड करेंगे आराम से। एसएल विल बी एट 91.10 एवरीवन। 91.10 पे आते ही कट करेंगे इस ट्रेड को। यहां से आना चाहिए। वेयर इज माई रॉकेट? यप, ये रॉकेट फेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जिट ऑर्डर्स भी रेडी रखेंगे सभी के सभी। यार यही कैंडल फटनी चाहिए, बहुत हो गया है। थोड़ा होल्ड करिएगा इसको। गाइस 2.5 रुपए का एसएल रख लो सभी के सभी, 2.5 रुपए का। अगर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो एसएल में तो 2.5 रुपए का एसएल रख लो। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखो, मैं आपको एग्जिट बोलूंगा। किसी का एग्जिट हो गया तो मुझे बताना भी।
वैसे यहाँ पर इतना इतना मतलब रिवर्सल नहीं आना चाहिए था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ये। एग्जिट होना नहीं चाहिए अभी गाइस, एग्जिट करना नहीं चाहिए आपको अभी। होल्ड रखो थोड़ा सा अभी। यहाँ पर प्रॉब्ली ये कैंडल जो एक्स्ट्रा आ रही है ये मैनिपुलेशन हो सकती है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये मैनिपुलेशन हो सकती है, और फिर वो तेजी से रिवर्स भी कर सकता है। वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी बाइंग हुई थी वो सेलर बन चुके हैं। अब वो दोबारा से बायर क्यों बनेंगे, मुश्किल लग रहा है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर करा है उनका तो 6-7 रुपए का चल रहा होगा। होल्ड करिएगा थोड़ा सा। 3.5 रुपए का एसएल रख रहा हूं मैं, जहां पे हमने पहले बाइंग करी थी। 88.90 के नीचे कट कर देंगे यार ये गाइस। थोड़ा सा एसएल हमने चेंज करा है बिकॉज ऑफ दिस मूव। ये मूव इतना तेज आया, मतलब सडन आया है ना, बिल्कुल कहीं रुक नहीं रहा, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा हो सकता है ये मैनिपुलेशन हो सकती है, चांसेस हैं, इस तरह के केसेस हो जाते हैं मार्केट में। अभी के लिए आपका जो एसएल बैठ रहा है 7.5 रुपए का बैठ रहा है, इसमें जिन लोगों ने री एंट्री करी थी। एग्जिट नहीं होना चाहिए यार, एग्जिट करने वाले जो थोड़ा कर रहे हो गलत करा है आपने। जय और नरसिम्हा, एग्जिट नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा होल्ड कर लो। अगर आ जाएगा एसएल तो ठीक है, हम एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे। नो डाउट हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। करनी चाहिए। री एंट्री अगर जिनकी एग्जिट हो गया कर लो। छोटा सा एसएल है, 88.50 पे आते ही कट कर देंगे। ये तो मनूस है ये रॉकेट। सब होल्ड पर हैं, यस और नो एवरीवन? एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे, एक बार चार्ट पे बताएंगे गाइस। एवरीवन, सभी के सभी होल्ड पर हैं, यस और नो? अच्छा, जिन लोगों ने 96 पर करी है वो भी होल्ड पर होंगे। कीप होल्डिंग। जिन्होंने यहां पर करी है वो भी होल्ड पर होंगे। हमारा सिंपली जो एसएल बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है 11 पॉइंट का, तो स्पॉट पर प्रीमियम पे जो बैठेगा ज्यादा नहीं बैठेगा, लगभग 3.5-4 रुपए का मैक्सिमम। थोड़ा सा होल्ड कर लो बस। ये ट्रेड अभी परफॉर्म करती है तो ठीक, वरना दिक्कत देगी फिर ये। रुक जाओ, रिक मैनुअली काटना, मैं आपको बोल दूंगा। वेट फॉर इट। नजर गड़ा के रखते हैं।
ये कैंडल थोड़ी सी इंडिकेशन दे रहा है कि हमें एग्जिट करना चाहिए। गेट रेडी एवरीवन, रेडी रहिए एग्जिट करने के लिए, मैं आपको बोलूंगा। प्लीज बी रेडी एवरीवन। अब बच सकते हैं हम, अब बचा जा सकता है। इसे फटना चाहिए अब यहां से, इसके ऊपर निकलते ही मोमेंटम आना चाहिए अब। रेडी रहिएगा, एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहिएगा गाइस। अब एक ट्रैप अच्छा दिख रहा है मुझे, बट अगर वो ट्रैप नहीं हुआ बाय एनी चांस तो स्टक हो गया है प्रीमियम, स्टक कर गया एकदम। चलिए गाइस, लगभग एसएल की तरफ आ चुका है। इसके नीचे निकलते ही एग्जिट करिएगा। इसके नीचे बहुत छोटा सा बचा हुआ है। 88.90 के नीचे कट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी भी होल्ड पर हो कि नहीं, एक बार चार्ट पे बताओ मुझे फटाफट से। देखो एसएल रिस्पेक्ट करेंगे, सेटअप को थोड़ा ट्रस्ट करो अपने। एवरीवन, कितने लोग होल्ड पर हैं अभी भी चार्ट पे बताएंगे फटाफट। ये लास्ट फाइनल मूवमेंट है इसका, ये फाइनल मूवमेंट है इसका। यहां से बाइंग अगर कंटिन्यू नहीं आई तो ये ट्रेड गया, खत्म है। वरना यहां से ये सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर यहां से इधर ही सक्सीड करेगा ट्रेड, या तो फिर ये खत्म हो जाएगा। इस एरिया पे इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे बताएंगे सभी होल्ड पर है कि नहीं। एक दो तीन लोग होल्ड पे हैं बस, बस तीन लोग होल्ड पर हैं। चार, पांच, छ, सात। हाँ एकदम सही एसएल रखा है पार्थ। 88.80 हमारा एसएल है। 88.80 एकदम सही एसएल है। वही 88.90 के नीचे निकलते ही हम कट करना स्टार्ट कर देंगे ट्रेड को। और यहां से ये बहुत रुक रहा है, विच इंडिकेटिंग प्राइस कैन बर्स्ट। ओके, नीचे की तरफ एक स्पाइक मारा हल्का सा इसने। चलिए कट कर दीजिए गाइस, कट कर दीजिए। कट कर दिया होगा होपफुली जिन लोगों का
डिसेंट एसएल गया होगा जिन्होंने री एंट्री करी है, और जिन लोगों ने पहले से एंट्री थी उनका भी ठीक ठाक एसएल गया है। चलिए गाइस, दैट्स इट दैट्स ऑल वी हैव। लगभग 17 पॉइंट देखने के बाद वी कट ओवर द बेसिकली लॉस में हमने काटा 3, 3.5, 4 रुपए के एसएल का। 17 पॉइंट देखने के बाद जिन्होंने री एंट्री करी थी उन लोगों का गया होगा 7, 7.5 पॉइंट का एसएल। 7, 7.5 पॉइंट का एसएल गया होगा लगभग। जिन्होंने री एंट्री करी थी उनके 7.5 पॉइंट का लगभग गया ही होगा। ठीक है, दैट्स इट, लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। अब बंद कर रहे हैं, और अब मार्केट पूरा एकदम खत्म है, कहीं एक डायरेक्शन में मूव आ नहीं रहा है। अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड आज मेंटेन नहीं कर पाओगे तो इट्स बेटर टू क्लोज द डे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट नाउ एवरीवन। जाके सभी स्क्रीनशॉट भेजो, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके सभी के सभी स्क्रीनशॉट भेजिए एक बार, एवरीवन। बाकी होपफुली सीखने को मिला होगा, राइट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लिखेंगे एक बार चैट पे कितना एसएल गया है आज हमारा, कितना एसएल गया है हमारा। पहला टारगेट के बाद ही वो रिवर्स कर गया, विच इज बैड, विच इज बैड। सर एक बार बस लॉजिक बता दो जाने से पहले। सिंपली लॉजिक डिमांड जोन था, डिमांड जोन से हमने बाइंग करी थी यहाँ पर, एंड वहां से बाइंग आई भी। टारगेट इसका ये होता है, टारगेट ये होता है, यानी कि इसका प्रीवियस लिक्विडिटी ये वाला, ये टारगेट था, वो आ गया था ऑलमोस्ट। उस पूरे टारगेट को नहीं लेते, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। पूरा टारगेट 25 पॉइंट जो है वो आ गया था पहला टारगेट, बट मैं थोड़ा सा और चाहता था, वो नहीं हो पाया, वो बिल्कुल नहीं हो पाया एवरीवन। बाकी एक बार मुझे चार्ट बताइए कितना कितना एसएल गया है। 821 -821, चैट पे बताएंगे एवरीवन फटाफट से। 1000 रुपए के आसपास का एसएल गया होगा गाइस, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। डन फॉर द डे करेंगे आज, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस यार। क्या करें, प्रॉफिट में आई भी थी ट्रेड, लेकिन आपको पता है कि हम छोटे प्रॉफिट में नहीं निकलेंगे। या तो बड़ा प्रॉफिट लीजिए या तो छोटा लॉस लीजिए, बस बड़ा लॉस मत लीजिए, बस बड़ा लॉस मत लीजिए। 15 पॉइंट का इसलिए क्लोज द डे 1300, 1100, 600 मॉनिटर किया था बस। ठीक है, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, भेजिए भेजिए, एक एक करके सब भेजिए। चलिए, ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी ट्रेड का लॉजिक आई होपफुली क्लियर होगा। जहां से एंट्री करी वहां से फटना स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ खास मिला नहीं, राइट। कोई बात नहीं, आने दीजिए, अब तो जो मर्जी करे, डजेंट मैटर। हमने यहां पर अपना ऐसे ले लिया है। वी हैव वी डन विद द डे। थैंक यू सो मच। नो ट्रेड टुडे, अर्लियर लॉसेस आर मोर टू, सो टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज। ओके सुनील जी, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव एवरीवन। देख सकते हो कॉल के प्रीमियम बिल्कुल खत्म पड़े हैं, पुट के प्रीमियम फिर भी थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं, पुट के प्रीमियम में फिर भी थोड़ा बहुत मूव आ रहा है। चलिए यार, बाकी इट वॉज अ वंडरफुल डे, इट वॉज अ वंडरफुल डे एवरीवन। ज्यादा कुछ मजेदार ट्रेड नहीं बनी, पर हाँ एक डिसेंट डिसेंट ट्रेड हमने प्लान करने की कोशिश करी, बट उसमें कुछ खास मजा आया नहीं, बिकॉज प्रीमियम में ज्यादा गेन आया नहीं तो मजा नहीं आया। हमें तो टारगेट बड़े चाहिए होते। ओके, राइट। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं एवरीवन, एनी डाउट गाइस, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओवरऑल बुक 7K विथ 50% क्वांटिटीज। तभी सेंड मी द स्क्रीनशॉट। कुछ क्वांटिटीज बुक करने के लिए बोला था मैंने आपको यहाँ पर कि आपका एक लॉट है, अगर एक लॉट से ज्यादा है आपके पास तो बुक कर लीजिएगा, कुछ क्वांटिटीज बोला गया था। बुक करी है अगर तो वेरी गुड, नहीं करी तो लॉस में होंगे। कोई बात नहीं, उसका भी कोई बात नहीं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। बाकी सेंड मी द स्क्रीनशॉट गाइस, ओके। टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। मिलते हैं आफ्टरनून में एंड रात में बाकी लोगों को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग।
Take care. Bye bye. We'll see you in the next live trading workshop. Bye bye.